बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हमारे पास एक लेक्चर नंबर 35 है और हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऊप इन पाइथन करने जा रहे हैं। तो बच्चों यकीन माने कि ये मैं आप लोगों के लिए इतनी आसान तरीके से जो है ये मैं लेक्चर इंशाल्लाह ताला प्रेज़ेंट करूँगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस लेक्चर के एंड तक आपने बने रहना है। क्योंकि मैंने आप लोगों की जो बुक में देखा है वहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को एज़ अ बिगिनर के तौर पे समझाना थोड़ा बड़ा टफ था, तो मैंने इसके लिए खुद से थोड़ी वर्किंग करके मैंने बिल्कुल आसान तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम आपकी बुक की तरफ जाएँगे जो आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल होगी। तो बच्चों ये बेसिकली वीडियो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, क्योंकि पहले पार्ट में हम बेसिक्स समझेंगे कि ये ऊप होती क्या है, फिर उससे रिलेटेड हम क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फिर छोटी-सी एक हम एग्ज़ाम्पल करेंगे प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करके हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन क्या होता है आपके पास। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ वे ऑफ डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड टू मेक इट ईज़ियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप अपने कोड को इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो कि जिससे वो क्या हो जाएगा, आपका कोड जो है ईज़ियर हो जाएगा मैनेज करने के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि मिसाल के तौर पे आप एक फ्रंट एंड के डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने एक पैकेज बनाया है, उसके अंदर आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स पे फाइल्स बनाई, आपने एक रजिस्टर.py फाइल बनाई, एक लॉगिन.py फाइल बनाई, एक डैशबोर्ड.py फाइल बनाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने डिफरेंट जगह पे आपने मॉड्यूल्स बना के आपने अपनी कोड को ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि आपको पता चले कि जी मैं किस कोड पे को यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कोड में मॉडिफ़िकेशन करनी होगी। तो ऊपी आपको यही वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने कोड को किस तरीके से डिज़ाइन करते हो और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हो, ताकि ये आपके लिए आसान मैनेज हो जाए और अंडरस्टैंड हो जाए। अब इसकी इमेजिनेशन क्या है? इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ मॉडल सिटी विथ टॉय ब्लॉक्स, ठीक है? आप ऐसे इमेजिन करें कि आप जो है एक मॉडल सिटी बना रहे हो, ठीक है? आप एक मॉडल सिटी बना रहे हो जिसका नाम क्या है? टॉय ब्लॉक्स, ठीक हो गया? यानी कि एक मॉडल सिटी है जहाँ पे खिलौनों का आप क्या बनाओगे? सारे के सारा खिलौने के थ्रू आप उसका घर बनाओगे, बिल्डिंग्स बनाओगे, सारा कुछ आप टॉय ब्लॉक से थ्रू करोगे। अब इसमें क्या होगा इन दिस सिटी ईच बिल्डिंग, व्हीकल एंड पर्सन इज़ अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है? ये बच्चों एंटिटी क्या होती है? अगर आपने उर्दू में पढ़ा होगा उस इसम क्या होता है? किसी भी जगह मकान वगैरह का जो नाम होता है उसको आप इसम कहते हो। तो यहाँ पे क्या होगा ये बिल्डिंग होगी, व्हीकल होगी, पर्सन ये सारी क्या होती हैं? ये आपके पास एंटिटीज़ होती हैं जिनको आप क्या बोलते हो? क्लासेस बोलते हो। दैट यू कैन डिज़ाइन एंड इंटरैक्ट विद, जिनको आप क्या करोगे यानी आप बिल्डिंग को भी डिज़ाइन करोगे, उसके लिए आप कोडिंग करोगे, व्हीकल को भी आप डिज़ाइन करोगे, उसके लिए फिर आप कोडिंग करोगे, पर्सन को आप डिज़ाइन करोगे, फिर आप उसके लिए भी क्या करोगे? कोडिंग। सो ये आपके पास बच्चों क्या हो जाता है, ये आपके पास हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक हो गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया, इसका मतलब है कि बच्चों आप लोगों की पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अब बच्चों सबसे पहले आपके पास ये एक डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज अ क्लास इन अ पाइथन। तो इसको देख लेते हैं, बल्कि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर कि व्हाट इज क्लास, या डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन, ठीक है। अब क्लास क्या होती है? क्लास इज अ लाइक अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग थिंग, ठीक है। अब टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज का नक्शा बना लेते हो, यानी कि अगर आप देखो तो आप इसको क्या कहते हो, ये किसी चीज का ब्लूप्रिंट होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप आर्किटेक्चर को कहते हो कि जी आप मुझे एक नक्शा बना दो। वो नक्शा जो है आप क्या करते हो, अपने कंस्ट्रक्टर को दे देते हो कि जी मुझे इसके मुताबिक आपने घर बना के देना होता है। तो यहाँ पे जो क्लास होती है वो भी क्या होती है, क्लास भी एक ऐसा टेम्पलेट होती है या वो ऐसा ब्लूप्रिंट होती है जो कि बताती है कि आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हो, ठीक है? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एक्चुअल थिंग व्हिच क्रिएटेड फ्रॉम दैट टेम्पलेट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो एक एक्चुअल चीज़ होती है जो कि आप उस टेम्पलेट से बनाते हो। यानी कि आपका जो असल मकान जो है वो क्या हो गया है, वो जो वजूद में आ रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने जो मैप बना रहे हो, ठीक है? मैप आप एक घर का बना रहे हो, हाउस का, तो एक मैप जो होगा ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैप आपके पास एक टेम्पलेट है, ठीक है? और टेम्पलेट को आप क्या बोलते हो? टेम्पलेट को आप बोलते हो कि जी एक ब्लूप्रिंट है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका एक नमूना हो जाएगा जिसको आप क्या बोलोगे, पाइथन की लैंग्वेज में, ऊ की लैंग्वेज में क्लास बोलोगे। और जो घर आपका बना है इससे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो।
तो बच्चों ये आपके पास क्या था कि जो आपका मैप था वो आपका क्या बन गया, वो आपकी एक क्लास बन गई और जो घर उससे बना वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है आपके पास कि क्लास इज लाइक अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग थिंग्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट टेम्पलेट। अब आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि इमेजिन यू वांट टू मेक अ टॉय कार। आप ऐसे समझ लें कि आपने क्या करना है, आपने एक टॉय कार को बनाना है। तो अब क्या होगा, you first need a blueprint or template that describes how the car should look and function। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका टॉय कार का एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, यानी ये एक रफ मैप बनाओगे, एक स्केच सा बनाओगे जो बताएगा कि आपकी टॉय कार की शक्ल क्या होगी, इसके अंदर फीचर क्या होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपको बच्चों कौन करता है, ये आपको क्लास जो है ये करके। ठीक हो गया बच्चों। तो अब बच्चों आ जाते हैं इसमें कि इस टेम्पलेट के अंदर क्या होता है। टेम्पलेट का मतलब होता है कि ये जो क्लास है ये क्या इंक्लूड करती है, इसके अंदर आपके पास कलर भी होगा। ठीक हो गया, मतलब मिसाल के तौर पे आप एक टॉय कार बनाने चाह रहे हो, तो टॉय कार डेफिनेटली बात है जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कोई कलर भी होगा, कार का कलर ब्लू ब्लैक, साइज भी उसका होगा कोई ना कोई, फिर उसके व्हील्स होंगे और उसका टाइप्स ऑफ मटेरियल होगा, वो क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो आपका बेसिकली क्लासेस टेम्पलेट में आ जाएगा। अब बच्चों इसकी एक और मिसाल हम ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है एक मोबाइल है। ठीक है, अब एक मोबाइल आपने बनाना है। ठीक है, तो मोबाइल का क्या हो जाएगा, मोबाइल एक क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मोबाइल एक क्या हो जाएगा, एक टेम्पलेट हो जाएगा। और जिसको आप ऊप की लैंग्वेज में क्या बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, क्लास बोलोगे। अब इस मोबाइल से जो है आगे मिसाल के तौर पे जो एक आईफोन बन रहा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, मोबाइल से ही बन रहा है। ठीक है, आपके पास सैमसंग है, वो बन रहा है। ठीक हो गया, इसके अलावा आपके पास जो है रियलमी है। ठीक हो गया, इसके अलावा आपके पास जो टेक्नो है, ये सारे बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इस मोबाइल टेम्पलेट से बने हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये चीज़ बच्चों क्या होती है, ये बेसिकली आपके पास होती है ऊप में, यानी दो चीज़ें होती हैं कि जो टेम्पलेट होता है, ये जो ब्लूप्रिंट होता है वो आपके पास क्लासेस होती हैं, और जो एक्चुअल चीज़ उससे बनती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है ऑब्जेक्ट होती है। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, द टेम्पलेट इज नॉट एन एक्चुअल टॉय कार। टेम्पलेट जो है ये कोई एक्चुअल टॉय कार नहीं होती। आपने तो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बना के दिया हुआ है। ठीक है, आपने एक नक्शा सा स्केच सा बना के दिया हुआ है। ये क्या होगा, इट इज जस्ट अ प्लान एंड इट रिप्रेजेंट अ क्लाइंट। यानी कि जो प्लान है, मिसाल के तौर पे वही घर वाली मिसाल दे रहा हूँ कि आपने जो है एक आपने मैप, आपने आर्किटेक्चर को बना के मैप आर्किटेक्चर आपको बना के दे दिया है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जी अब आपका घर ही बन गया है। आपका घर तो जस्ट एक इमेजिनेशन में बना हुआ है, एक मैप में बना हुआ है। उसको जो बनाने में जो किरदार अदा करेगा वो कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर करेगा, जो डेवलपर्स होंगे वो होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे टेम्पलेट भी यही काम करता है। यूजिंग द टेम्पलेट यू कैन क्रिएट मल्टीपल टॉय कार। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि जी आपने मोबाइल का एक टेम्पलेट सेट कर दिया। अब इस मोबाइल से आपके पास आईफोन भी बन रहा है, आपके पास सैमसंग भी बन रहा है, आपके पास रियलमी भी बन रहा है, आपके पास टेक्नो भी बन रहा है, आपके पास हवावे भी बन रहा है और भी बन रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ईच टॉय कार मेड यूजिंग द टेम्पलेट विल हैव इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिफरेंट कलर और साइज। बिल्कुल ऐसी बात है कि जी जो भी क्लास से जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेटली बात है उसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। वो कैसे, देखिए बच्चों, आपके पास मोबाइल है। अब मोबाइल के बाद जो इसका ऑब्जेक्ट बना मिसाल के तौर पे आईफोन, तो आपको पता है आईफोन जो है इसकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक हो गया, इसका जो है इसकी मोबाइल के स्पेक्स अलग होंगे, इसके कैमरा के स्पेक्स अलग होंगे, इसकी सिक्योरिटी के स्पेक्स अलग होंगे। ठीक हो गया, अब सैमसंग के जो होंगे उसके अलग फीचर्स होंगे, उसके अलग मॉडल्स होंगे, उसके अलग वेरिएंट्स हो जाएंगे। तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जस्ट उसने आपको एक रोड मैप दे दिया। अब उससे आगे जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो क्या है, उसके डिफरेंट फीचर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक माँ बाप है, माँ बाप के आगे दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों के अंदर जो खसूसियात है वो क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, उनके कलर शलर हर चीज़ वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या होता है आपके पास कि जो टेम्पलेट होता है उससे जो चीज़ बनाई जाती है उसका क्या होगा, उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी लाइक डिफरेंट कलर और उसके साइजेस होंगे। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड्स पे। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन में अब ये क्या होता है, दीज आर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट यू कैन प्ले विद। यानी कि आपने जो डिजाइन बनाया था, जो मैप बनाया था, वो आपका क्या था, क्लासेस था। और उस मैप से जो आपका घर बना है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ पे अब जाके आप लोग रह सकते हैं, आप लोग खेल सकते हैं, आप लोग अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो, ऊप की टर्म में आप इसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बोलोगे। अब अगला पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए
कि आपके पास ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये आपके पास बच्चों एक तो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है या नहीं होता। अब इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर सिंपल लफ्ज में बोलूं तो ये बेसिकली क्या होता है, उस क्लास का पार्ट होता है। ठीक हो गया, उस क्लास का हिस्सा होता है। मतलब कि जो आपने घर बनाया था वो बेसिकली आपने उस मैप के मुताबिक बनाया था, तो ये घर जो होगा क्या हो जाएगा, उस मैप का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास देखिए आपने जो घर का मैप बनाया था ये आपके पास क्या थी, वो आपके पास क्लास था। ठीक है, और मैप से जो आपका घर बना है, जो घर आपका वजूद में आया है, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलते हो, आप पाइथन की लैंग्वेज में बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ क्लास। ठीक हो गया, डेफिनेटली बात है, जो आपने घर का मैप दिया होगा उसी के मुताबिक आपका नक्शा घर बना होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने जो मैप दिया और आपका कोई और घर उस तरह का घर ना बने, आप तो बिल्डर के साथ लड़ोगे, आप तो उसका सर फाड़ दोगे। यही चीज आपकी क्या होती है कि ये चीज फिर आपकी ऊप में क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जो है इसका पार्ट होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो चीज भी आपने क्लास में बनाई होगी वो सारी की सारी चीजें जो है आपके ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस होंगी। ठीक है, मीनिंग इट फॉलो द प्लान टू हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा कि ये प्लान आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है हर क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कैसे, फिर आपको बता रहा हूँ कि देखिए बच्चों, आपके पास जो थी, आपके पास मोबाइल की मिसाल थी, तो मोबाइल आपके पास क्या थी, मोबाइल आपके पास एक क्लास थी। ठीक हो गया, और जो आपके पास फोन आ गए, आईफोन वगैरह आ गए, तो आईफोन क्या हो गया, उस क्लास का एक इंस्टेंस बन गया। क्लास के इंस्टेंस का मतलब क्या बन गया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस आईफोन की जो है स्पेसिफिक क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो कि इसको क्या करिए, दूसरे मोबाइल से क्या करिए, डिस्टिंग्विश करिए, मतलब इसको सेपरेट करिए। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरीके से क्या होता है, ये चीजें बच्चों आपके पास क्या होती है, ये चीज आपके पास होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में होती है, यानी सिंपल अल्फाज में कि जो आपका टेम्पलेट होता है, यानी कि जिसको आपने फॉलो करना है, तो वो आपका क्लास होता है, और जो चीज उससे बनकर आती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया बच्चों, तो अब बच्चों मैं आपके पास इसको ऑनलाइन चले जाता हूँ, यहाँ से भी बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे बच्चों एक बात आप याद रखिएगा कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट की क्लास है। ठीक हो गया, एक स्टूडेंट की क्लास है। अब स्टूडेंट की क्लास के लिए बच्चों उसमें दो चीज होंगी, एक तो उस क्लास की, स्टूडेंट की क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी, और इसको क्या होगा, बिहेवियर होगा। अब प्रॉपर्टीज को बच्चों सम टाइम कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, उस स्टूडेंट की कुछ खसूसियात। ठीक है, या आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको सिंपल अल्फाज में एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, खूबियां, या आप उसको क्या बोलते हो, प्रॉपर्टीज भी बोलते हो कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अब मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक क्लास है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उस स्टूडेंट का कोई ना कोई एज हो जाएगी। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें बच्चों आपके पास आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, ये चीजें आपके पास एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं, ये चीजें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं, ये चीजें आपके पास प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। बच्चों एक बात का याद रख लेना है कि जब भी आपने क्लास बनानी है तो आपने उसके अंदर प्रॉपर्टीज लाजमी बनानी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी क्लास बनाने का फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों लेक्चर फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्लास डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एट्रीब्यूट्स वगैरह को, बिहेवियर को, तो आप लोग वो लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब बच्चों बिहेवियर, बिहेवियर को आप ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, आपके पास एक ह्यूमन है। ठीक है, अब ह्यूमन जो है उसकी क्या बिहेवियर होगा, इंसान जो है, इंसान देख सकता है, इंसान सुन सकता है, इंसान खा सकता है, इंसान सो सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या हो जाएंगी, ये उसकी बिहेवियर में आ जाएंगी, यानी कि ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये चीजें उसकी किस में आ जाएंगी, ये सारी की सारी उसकी चीजें किस में आ जाएंगी, बिहेवियर में आ। तो बच्चों ये मैं आप लोगों के लिए एक और जो है एग्जांपल लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ह्यूमन की क्लास है। ठीक हो गया, अब इसमें हमेशा याद रखें कि इसके क्लास के अंदर दो ही चीज होंगी, या तो क्लास की एक क्लास की प्रॉपर्टी होगी और एक आपकी क्लास का बिहेवियर। अब प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हो, आपको मैंने बता दिया है कि आप इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंसान का नाम भी होगा
उसका एज भी होगा, उसके जेंडर भी होगा, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये चीज़ें, ये वाला क्या पार्ट होता है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों क्लास के अंदर, वो आपके पास होता है बिहेवियर, जिसको आप दूसरे अल्फाज में क्या बोलते हो, फंक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑलरेडी आप लोगों को मैंने लेक्चर बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन का फंक्शन क्या हो सकता है कि वो स्लीप भी करता है, यहाँ पे देखें, फिर वो खाना भी खाता है, वो वॉक भी करता है, वो देखता भी है, वो दौड़ता भी है। तो ये चीजें बच्चों क्या होती हैं, ये चीजें बेसिकली फिर आपके पास आ जाती हैं, क्लास के अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बच्चों ये तो आपके पास हो गया कि क्लास के अंदर आपने क्या देखा कि क्लास के अंदर आपकी दो ही चीज होंगी हमेशा, जब भी आप एक क्लास बनाएंगे, एक तो आपने क्या करना होगा, उसके अंदर क्लास की प्रॉपर्टीज बतानी होगी। ठीक हो गया, और दूसरा काम आपने क्या करना होगा कि आपने उससे रिलेटेड, उस क्लास से रिलेटेड जो उसके फंक्शंस होंगे, वो भी आप लोगों ने क्या करने होंगे, वो भी आपने बनाने होंगे। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक अब आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ बच्चों कि मिसाल के तौर पे देखें, ये मेरे पास एक ह्यूमन क्लास थी। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक ह्यूमन की क्लास थी। ठीक हो गया, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस ह्यूमन की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के पास ना सिर्फ इस प्रॉपर्टीज की एक्सेस होगी, बल्कि जो आपने फंक्शंस बनाए होंगे उसकी भी वो क्या कर सकेगा, उसको भी वो क्या करेगा, एक्सेस कर सकेगा। इसी वजह से आप क्या बोलते हो, आप ऑब्जेक्ट को बोलते हो कि ये क्या है, ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज भी क्लास के अंदर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं या उसके फंक्शंस हैं, वो जो है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर, ऑब्जेक्ट उनको यूज कर सकता है, ऑब्जेक्ट उनको एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये चीजें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। एक चीज ये कि जब भी आपने क्लास बनानी है, उसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज को आपने सेट करना है, आपने उसके फंक्शन बनाने हैं, और फिर आपने क्या करना है, आपने उन प्रॉपर्टीज और फंक्शन को कैसे यूज करना है, वो हमेशा आपने उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने उसको क्या करना है, यूज करना है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास क्या थी, ये बेसिकली आपके पास क्लास वगैरह थी। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने आगे स्लाइड्स पे। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं कि क्लास की एग्जांपल पे आ जाते हैं कि क्लासेस बनाई किस तरीके से जाती हैं। तो बच्चों पाइथन में आपने सबसे पहले आपने क्लास कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्लास का नाम, ठीक है, ये जो कार जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्लास का नेम है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है बच्चों, इसने क्लास का नाम रख दिया है कार। ठीक है, और कार के बाद आपने कोलन लगा देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास एक क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, क्लास इज अ कीवर्ड वी यूज टू क्रिएट अ क्लास। अब कोलन के बाद यहाँ पे अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो राइट नाउ द क्लास इज एम्प्टी, नथिंग इनसाइड। तो अभी हम एक क्लास बनाएंगे, ह्यूमन की क्लास बनाएंगे, वहां से हम देख लेंगे कि किस तरीके से जो है हम इनको यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, और किस तरीके से हम इनको फंक्शंस बनाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये बेसिकली क्या हो गया कि आपने बस इतना याद रख लेना है कि क्लास के बाद आपने क्लास का नाम बनाना है, और क्लास एक कीवर्ड होता है। ठीक है, तो अब बच्चों हम आ जाते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट में कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको मैंने बता दिया कि जी आपने क्या किया, आपने कार नाम की एक क्लास बना दी है। ठीक हो गया, अब उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, तो आपने हमेशा ये रखना है, सबसे पहले आपने क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये ब्रेसेस बना देनी है। इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल के बाद यहाँ पे कोई ना कोई कार का ऑब्जेक्ट बना दो, जैसे मिसाल के तौर पे कार वन बना दिया है, तो ये कार वन जो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये इसका क्लास कार का क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या बन जाएगा, कार वन जो है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कार वन सी वगैरह, तो इन्होंने लिखा है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये इसका इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से एक आपके पास क्या आ जाएगा, CRA2 हो जाएगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी क्या, ये आपने यानी कि इस क्लास की आपने दो ऑब्जेक्ट बना दिए। बस आपने इस चीज का याद रखना है कि राइट साइड पे आपका क्लास का नेम और उसकी ब्रेसेस आ जाएंगे, इज इक्वल के बाद आपने यहाँ पे कोई ना कोई कार के उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, ये आपने क्या कर देना है, बना देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जी ये मेरे पास जो है, ये कार का बेसिकली ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट है कार वन। अब इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे समझिए कि ये जो कार वन है, मतलब जो कार आपका एक टेम्पलेट था, ये कार वन जो ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है सुजुकी कार है। ये कार टू ऑब्जेक्ट जो है, ये मे भी आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास टोयोटा हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार थ्री बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कार क्लास को आप इस तरीके से कॉल करेंगे, और ये में भी आपके पास हुंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने ये देखा कि ये ऑब्जेक्ट थे,
सुजुकी, टोयोटा, होंडा ऑब्जेक्ट थे इस कार के, लेकिन इन सब की क्या थी, एक डिफरेंट स्पेसिफिकेशन थी, इनके डिफरेंट क्या थे, डिफरेंट वेरिएंट्स थे, और क्या था, मे बी ऑटोमेटिक है, ये मॉडल जो वगैरह थे। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपके पास, इस तरीके से जो है आपके पास जो है कार और क्लासेस बनाई जाती हैं, और इस तरीके से आप क्या करते हो, आप उनके क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम इसको एक रियल लाइफ पे एक एग्जांपल करते हैं, उसको जरा हम आगे परफॉर्म भी करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आके मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको समझाने के लिए, देखिए मेरे पास कार एक क्लास थी, ठीक हो गया मेरे पास। तो यहाँ से देखिए मेरे पास एक कार क्लास थी, और इसके मैंने क्या किया, हमेशा आपने ये कार की क्लास को इस तरीके से बनाना है, ये कार वन कार टू, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। ऑब्जेक्ट का मतलब कि ये आपके पास सुजुकी कार होगी है, और ये आपके पास क्या है कि टोयोटा कार होगी है। यहाँ तक तो आपका काम ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में पाइथन में हम किस तरीके से क्लासेस का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्लास बनाओगे तो दो काम होंगे, एक उसकी प्रॉपर्टीज होंगी और एक उसके फंक्शन होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने क्लास कीवर्ड से मैंने क्या किया, एक कार नाम की क्लास बनाई, कॉलन लगा के सबसे पहले एक नेम का जो एक प्रॉपर्टी बनाई, नेम एक स्ट्रिंग होता है, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक टोयोटा कार है, ठीक है। कलर भी मेरे पास स्ट्रिंग होता है, तो ये मेरे पास कलर ब्लैक हो गया। मॉडल भी मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मेरे पास GLI, तो मेरे पास एक मैंने कार की एक प्रॉपर्टी बना दी कि जी मेरे पास एक टोयोटा गाड़ी है जिसका कलर क्या है, काला है, और जिसका मॉडल क्या है, मेरे पास GLI है। तो ये चीज़ आपके पास क्या होगी, ये आपके पास बच्चों क्या होगी हैं, ये आपके पास होगी हैं प्रॉपर्टीज होगी हैं, या जिनको आप क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो, या जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हो। अब कार की फंक्शनैलिटीज क्या है, फंक्शनैलिटीज यानी कि ये कार काम क्या करती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फंक्शनैलिटीज, या आप उसका बिहेवियर बताओगे, यानी कि आप उसके फंक्शन बनाओगे। तो कार क्या करती है, कार दौड़ती है, कार रुकती है, और कार क्या होती है आपके पास, कार जो है ब्रेक मारती है। ठीक हो गया, तो ये चीजें जो है ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये कार के आपके पास क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से जो है आपके पास जो है बच्चों क्या होता है, इस तरीके से जो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसी का जो है हम अभी इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि हमें जो है ये और समझ आ जाए कि किस तरीके से काम होता है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ तक अब आपको समझ आ गई। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस कार का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं इसको जरा मिटा लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ C1 विच इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था मेरे पास कार था। ठीक हो गया, तो ये चीज होगी, यानी ये मेरे पास क्या होगी, ये पूरी की पूरी क्लास जो है, और ये C1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे इस कार से जो फैक्ट्री से जो चीज बनी है वो आपके पास टोयोटा बनी है, ठीक है, टोयोटा की। अब ये जो कार की प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं कैसे यूज करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। ठीक हो गया, प्रिंट के बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम था C1, इसके बाद मैं डॉट लगा दूंगा। डॉट के बाद मैं क्या लिखूंगा, नेम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही C1 डॉट नेम लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस टोयोटा को क्या कर देगा, आपको प्रिंट करके ला देगा। ठीक हो गया बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा C1 डॉट कलर, यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कलर था, सेम यही नाम होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपकी बार क्या कर रहा है, इस क्लास कार की कलर को एक्सेस कर रहा है, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। इसी तरीके से ये प्रिंट होगा, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के मैं लिखूंगा C1 डॉट, और मैं आपकी बार यहाँ पे मॉडल लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कार का C1 वाला ऑब्जेक्ट है, आपकी बार इसकी मॉडल में से जो GLI है उसको फेच करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या होता है, आप लोग क्लासेस बनाते हो, आप उनकी प्रॉपर्टीज बनाते हो, और आप उनके फंक्शन बनाते हो, और साथ में आप क्या करते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे ही आपने उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके पास इस प्रॉपर्टी को भी वो एक्सेस कर सकता है, और इस फंक्शंस को भी वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो बच्चों ये हमारे पास एक बेसिकली क्लास के बारे में एक एक्सप्लेनेशन थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक एक प्रैक्टिकली करते हैं, इसका परफॉर्म करते हैं, और लेटर ऑन फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी कि जो फंक्शन हम जिस तरीके से हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे वो सारे के सारा हम लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक एक सेल्फ कीवर्ड होता है जो यहाँ पे इस लेक्चर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, समझाना आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा, और फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं बच्चों यहाँ पर आके सबसे पहले अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर आ गया हूँ, आप VS कोड पे भी कर सकते हो, मैं दोनों पे करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, डिफाइन आ क्लास नेम कार,
तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपने क्लास कीवर्ड का यूज करना है और हमेशा क्लास में एक बात का याद रखना है कि आपने इसका जो पहला वर्ड है वो आपके पास क्या हो, हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। कॉलन लगा के इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर आके इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास कार, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले नेम कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं टोयोटा कर देता हूँ, टोयोटा। इसके बाद मैं इसका कलर कर लेता हूँ, ठीक है, कलर नाम के एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं कर देता हूँ कि जी ब्लैक, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और मॉडल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेरिएबल के बारे में बच्चों मैंने बताया हुआ है किस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। और मॉडल में क्या होता है कि मैं इसको कर देता हूँ जी GLI, ठीक हो गया। तो ये बच्चों मेरे पास क्या होगी है, अब की बात मेरे पास क्या होगी है, प्रॉपर्टीज भी बना दी है, क्लास कार भी बना दी है बच्चों। इसमें भी आपने इंडेंटेशन का खसूसी ख्याल करना है। और इसके बाद अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार क्लास, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का नाम जो मर्जी रखना चाहो, ठीक है। मैं इसका नाम C1 कर देता हूँ, C1 इज इक्वल टू, तो मेरे पास जो क्लास का नाम क्या था वो कार था। इसके बाद मैं ये फंक्शन की तरह ब्रेसेस बना दूंगा। तो यहां तक मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है एक कार का ऑब्जेक्ट भी बना दिया, मैंने इस कार की क्लास की प्रॉपर्टीज भी बना दी और एक कार की क्लास भी बना दी, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, मैं उनकी मेंबर्स को प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा, ठीक है। एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास कार यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा। तो यहां पर आके बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसके अंदर मेरी क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, C1 था, और डॉट डॉट आपने लाजमी लगाना है। डॉट के बाद क्या हो जाएगा कि आपके पास इस क्लास की कार की प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी आप क्या कर सकोगे, आप उसको एक्सेस कर सकोगे। तो C1 का ऑब्जेक्ट जो है ये नेम वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है, नेम की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है, कलर की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है और मॉडल की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर दूंगा C1 डॉट नेम कर दूंगा। और अब मैं बच्चों अगर इसको यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने क्या किया, इसने टोयोटा जो है वो क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर आके मैं C1 डॉट मैं क्या कर दूंगा, मैं कलर कर दूंगा। बस आपने ये वेरिएबल का नाम जो है ये आपने सेट रखना है कि ये वही नाम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब की बार मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पहले टोयोटा आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, इसका मॉडल कलर ब्लैक है और इसका जो मॉडल है वो क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास C1 डॉट मॉडल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं जब रन करूंगा तो मेरे पास ये देखें बच्चों सारे का सारा मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ गया। यानी कि इस क्लास का जो कार का नाम था वो टोयोटा था, इस क्लास का जो कार का कलर है वो ब्लैक है और मॉडल क्या है, GLI है। यानी कि आपके पास एक कार एक टेम्पलेट था और उससे आपकी जो कार बनी है वो कौन सी बनी है, वो आपके पास एक टोयोटा कार आपकी बनी है। इसी तरीके से आपकी सुजुकी कार भी बन सकती है और आपकी होंडा कार भी बन सकती है। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। मैं माजरत चाहता हूँ कि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट जाने से पहले ये चीज़ें बताना आप लोगों को ज़रूरी थी, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बुक पर एग्जांपल करता तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ ना आती। इसी वजह से बच्चों ये थोड़ा-सा आप लोगों को एक मैराथन जो है लेक्चर बनाना पड़ा है। आप लोग ज़रूर इस लेक्चर को एंड तक देखें। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड भी कर दूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर आपकी जो बुक की एग्जांपल है उसको भी अच्छी तरीके से इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला वो बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो समझ आ जाएगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।